जन लेखक संघ का आज वार्षिक अधिवेशन दिल्ली के गांधी पीस फाउंडेशन में आयोजित किया गया था और देश के कोने-कोने से दलित लेखक, साहित्यकार, कवि यहाँ पहुँचे थे। आ, जो लेखक संघ है उसके बैनर तले आज एक किताब का विमोचन भी किया गया था। डॉक्टर शांति यादव जो लेखिका हैं उन्होंने सीता पर यानी सीता के जीवन पर, सीता को रामायण में किस प्रकार से दर्शाया गया, तो सीता के जीवन को लेकर के उस उन्होंने जो काव्य संग्रह है उसका विमोचन हुआ और उसमें सीता की जो एक तरीके से पुरुष प्रधान देश में और पुरुष प्रधान सोच के साथ में जिस प्रकार से अनदेखी की गई है, तो सीता के दर्द को कहीं न कहीं बताने की और दर्शाने की कोशिश की गई है। मेरे पास जन लेखक संघ की राष्ट्रीय महासचिव हैं जो राजस्थान से चल कर के आई हैं। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार इनका उद्देश्य क्या है। मैडम क्या शुभ नाम है आपका? डॉक्टर सनी सवाल का मैं डॉक्टर सनी थोड़ा-सा बताइए कि जन लेखक संघ जिसकी आप पदाधिकारी हैं, जन लेखक संघ क्या उसका उद्देश्य है? देश भर में क्या किस प्रकार के साहित्य के निर्माण में जन लेखक संघ जो है वो अग्रसर है? ये जो भारतीय जन लेखक संघ है ये राष्ट्रीय जन लेखक संघ है। इसमें जो भी दलित हैं, पददलित हैं, जो सदियों से शोषित रहे हैं, उन सब लोगों को, चाहे वो दलित हुआ, आदिवासी हुआ, स्त्री हुआ, ट्रांसजेंडर, और यहाँ तक कि एक नया विमर्श और आने वाला है, आदिवासी में से ही निकलकर पर्यावरण विमर्श। इस तरह के विमर्शों को ये केंद्र में ला रहा है और इन पर एक संगठन बनाने की कोशिश कर रहा है, जिससे सारे जो लोग हैं ये अलग-अलग संगठन हो रहे हैं। जैसा कि सिमोन ने भी कहा था कि अगर मार्क्सवाद के अंदर ही ये सारे जो विमर्श हैं ये आ जाते, तो अलग-अलग विमर्शों की ज़रूरत नहीं पड़ती। उस अम्ब्रेला के तहत ही ये सारा कार्य हो जाता। और अगर एक बात मैं अपनी ओर से और कहना चाहूँगी कि जितने भी विमर्श हैं, ये अगर एकजुट होकर आएँगे तो शक्ति ज़्यादा मजबूत होगी और ज़्यादा कार्य होगा। क्योंकि जब भी हम वर्गों में विभाजित हो जाते हैं, तो थोड़ी शक्ति कमज़ोर होती है और यही कारण है कि दलित साहित्य हुआ, स्त्री साहित्य हुआ, इन पर लिखा तो सदियों से जा रहा है, लेकिन आज भी लिखने की ज़रूरत पड़ रही है। उसका मेन कारण मैं यही मानती हूँ कि एकजुटता का अभाव है। एकजुट होकर आएँगे, तो शक्ति मजबूत होगी और हमारा जो साहित्य है, वो भी साहित्य के केंद्र में आएगा, जिसे जो तथाकथित मुख्य साहित्य है, वो इसे हाशिए का साहित्य कहकर नकार देता है, जबकि इस साहित्य में बहुत दम है, जिसे हम नकार नहीं सकते हैं। अच्छा आपने कहा कि दलित विमर्श पर, स्त्री विमर्श पर जो साहित्य लिखा गया है, या फिर जनजातियों पर, उन तमाम लोगों को, तमाम साहित्यकारों को एक प्लेटफ़ॉर्म पे आने की ज़रूरत है। आखिर वजह क्या है कि एक प्लेटफ़ॉर्म पर क्यों नहीं आ पाते? एक दर्द है, साझा दुःख है, साझा विरासत है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी साझा मंच क्यों नहीं बन पा रहा है? साझा मंच वही है कि लोग अपनी थोड़ा-सा कुछ लोग हैं जो संगठन को, जैसे कि हमने आज भी देखा यहाँ पर, संगठन को बिखेरने की कोशिश कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि कहीं ये एकजुट ना हो जाए और इसके पीछे मैं मानती हूँ कि कहीं न कहीं सवर्ण मानसिकता ही है, जो इसके पीछे कार्य कर रही है और इन लोगों को अलग-अलग कर रही है, एकजुट नहीं हो पा रहे हैं और हम वास्तव में जो साहित्य जो काम करना चाह सकता है, जो एक समाज को बदल सकता है, वो नहीं हो पा रहा है। आपको लगता है कि वर्तमान दौर में जब वो इस देश के अंदर अभी मंच से कहा गया कि पहले सीताराम कहा जाता था, हाँ, राधा कृष्ण कहा जाता था, अभी सीताराम को बदल करके जय श्री राम कर जय दिया श्री गया। राम। तो सीताराम कहीं न कहीं धार्मिक था, हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार, लेकिन अभी जो जय श्री राम है वो राजनीतिक हो गया है। यस, तो यस। ऐसे दौर में जब मुल्क को एक रंग में रंगने की कोशिश की जा रही हो, ऐसे दौर में जब भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की जा रही हो, ऐसे दौर में आपका एक छोटा-सा प्रयास, क्या आपको लगता है कि वो सार्थक है? आप इस देश के अंदर स्त्री विमर्श पर, दलित विमर्श पर बात कर सकते हैं? आपको डर नहीं लगता है? नहीं, डरेंगे, डरने की हमें कहीं ज़रूरत नहीं, हम लोकतंत्र में हैं। हम क्यों डरेंगे भई? हम अपनी बात को कह सकते हैं, बेहिचक कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि कहते हैं ना कि बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। बात शुरू तो करेंगे ना, धीरे-धीरे सब लोग तो आएँगे। जिन लोगों की बात दूर तलक गई वो जेल तक गए। उनको गोलियाँ लगीं, गौरी लंकेश का मामला है, बहुत सारे साहित्यकार हैं, बहुत सारे वक्ता हैं, मेरे ऊपर भी कई मुकदमे चल रहे हैं भाषण देने के लिए। तो आपको लगता है कि ऐसे दौर में आप राजस्थान से दिल्ली चल कर के आई हैं और अगर इस देश में मनुवादी सिस्टम के खिलाफ आप बोलेंगी, आप लिखेंगी,
आप हाँ। मंच पर बोलेंगी, तो यहाँ से रो जो राजस्थान की दूरी है, वो आपके लिए कहीं न कहीं उसमें कोई बाधा नहीं उत्पन्न होगी? नहीं, नहीं, मैं अगर मुझे ऐसा लगेगा तभी मैं जो संगठन के हित में जो दलित समाज है, जो हाशिए का वर्ग है, उसके हित में मैं लगातार कार्य करती रहूँगी। क्यों? हमारे जो पूर्वज रहे हैं, हमारे जो इस देश को आज़ादी दिलाने वाले रहे हैं, कितने लोगों ने अपना योगदान दिया। अगर हम भी थोड़ा कहाँ देंगे से मिलती है ये ऊर्जा जो इस प्रकार की आप एक खौफ के माहौल में जो लोग जी रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं। आप देखिए राहुल गांधी जिनके पिताजी प्रधानमंत्री रहे, दादी जी प्रधानमंत्री, नाना प्रधानमंत्री रहे और वो एक उनसे आज भी 2-2 3-3 मुख्यमंत्री जो है वो परमिशन लेकर के मिलते हों। उनका हाल क्या हुआ है? सदस्यता छिन गई, बंगला खाली हो गया सिर्फ़ मोदी, मोदी कहने पर। तो आपको नहीं लगता कि ऐसे दौर में आप जैसे लोग जो बोल रहे हो, तो ये ऊर्जा, ये ताकत कहाँ से आप लोगों को मिल रही है? ये ताकत सर अनुभव से आती है। जब वो कहते हैं ना कि जाके फटे ना पीर पिवाई, वो क्या जाने पीर पराई। ये सब अंदर से आता है, ये अनुभव से आता है सर ये चीज़ें। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते थे कि किसी समाज का अगर ये देखना है कि उसने कितनी तरक्की की है, तो उस समाज की महिलाएँ कितनी डेवलप हुई हैं, हुँ, इससे उसका आकलन कीजिए। आज आप दलित समाज में या ओबीसी समाज से निकल कर के आप यहाँ आई हैं, बोल रही हैं, लिख रही हैं, पढ़ रही हैं, तो आपको लगता है कि जिस धारा पर, जिस विचारधारा पर आप काम कर रही हैं, वहाँ पर महिलाओं को जिस प्रकार से हाशिए पर ढकेल दिया गया था, अब वो मुख्य धारा में शामिल हो रही हैं, तो कुछ चीज़ें बदल रही हैं? हाँ, निश्चित तौर पर हो रही हैं। हाँ, जो हो रहा है ये सब हो रहा है, बहुत उनका शोषण हो रहा है। घर परिवार में उनके ऊपर शक किया जा रहा है, लांछन लगाया जा रहा है, उनको संघर्ष करना पड़ रहा है घर से बाहर निकलने के लिए भी। एक महिला जब घर से बाहर आती है, तो उसको दोहरी ज़िम्मेदारी निभानी पड़ती है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो 50% महिलाएँ हैं, वो ही अपनी बात को अभी कह पाई हैं। मतलब अभी भी महिलाओं का लगातार कार्यस्थल पर और घर में भी उसका शोषण हो रहा है। चाहे वो सक्षम हो गई है, वो कार्य कर रही है, आत्मनिर्भर बन गई है, वो पूँजी की सत्ता में अपनी सेंध लगा रही है, लेकिन फिर भी अभी भी उसको घर और बाहर दोनों जगह अपने संघर्ष करने पड़ रहे हैं और उसमें से जो ये आ रहा है हमारा फेमिनिज़्म के रूप में, स्त्री अस्मिता के रूप में, विमर्श के रूप में, उसमें से सिर्फ़ वो 50% महिलाएँ ही हैं, जो अपनी आवाज़ उठा रही हैं। 50% महिलाएँ अभी भी चुप्पी साधे हुए बैठ रही हैं, वो दोहरा संघर्ष कर रही हैं, घर और ऑफ़िस के बीच में। अपने घर और ऑफिस के बीच में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब कानून मंत्री से इस्तीफा दिया था तो आपको मालूम होगा कि हिंदू कोड बिल जो है उसमें एक वजह थी और हिंदू कोड बिल था क्या उसमें महिलाओं के लिए बराबरी का अधिकार था। आज भी सवर्ण महिला जो हैं, जो सवर्ण समाज की महिला हैं, वो तो डॉक्टर अम्बेडकर को एक अछूत की नज़र से ही देखती हैं। उनको तो मालूम नहीं है कि आज वो जिस पद पर हैं या जिस पोजीशन पर हैं उसमें डॉक्टर अम्बेडकर का एक बड़ा संघर्ष है। तो आपको लगता है कि महिलाएं भी बटी हुई हैं जाति के आधार पर, वर्ण के आधार पर? हाँ, निश्चित तौर पर बटी हुई हैं। किसी भी स्त्री को ये नहीं देखना चाहिए कि वो दलित है या वो मुस्लिम है या फिर वो ईसाई है। अ, महिला सार्वभौम है, वैश्विक जो उसका है, एक जो महिला का जो मुद्दा है, वो वैश्विक मुद्दा है, वो सार्वभौम है, उसको इकट्ठे होकर चलना पड़ेगा और जो कुछ महिलाएँ अभी भी सामंतवादी, रूढ़िवादी मानसिकता से ग्रस्त हैं और इसके पीछे पुरुष ही हैं कहीं न कहीं। क्योंकि हम देखते हैं ना रामायण में भी कैकेयी के जो प्रसंग हैं, हर तरफ कहीं न कहीं स्त्री को ही दोषी ठहराया गया, हर कार्य के पीछे। आज भी हम मज़ाक में कह देते हैं कि हर रामायण और महाभारत के पीछे एक महिला ही कारण रही। तो कुछ महिलाएँ भी हैं जिनकी वजह से ऐसा हो रहा है और अगर वो महिलाएँ अपनी मानसिकता बदलेंगी, थोड़ा कुछ समझेंगी चीज़ों को तो उसके लिए शिक्षा की बहुत ज़रूरत है। जब वो शिक्षित होंगी तब वो इन चीज़ों को समझेंगी और जो 50% जो शोषण है महिलाओं का वो थोड़ा घट जाएगा ऐसी उम्मीद मैं करती हूँ। चलिए, तो आप सनी स्वालकर थीं। बड़ा कठिन नाम इन्होंने अपना रखा है। हम कोशिश करेंगे कि अगली बार सिर्फ़ इनको सनी कहा जाए। डॉक्टर सनी, जो राजस्थान से आई थीं, जन लेखक संघ की राष्ट्रीय महासचिव हैं। उनसे बात करने का उद्देश्य भर सिर्फ़ इतना था कि आज़ादी के 75 साल के बाद में भी महिलाओं की सोच कितनी डेवलप हुई है? क्या इस देश की जो आधी आबादी, 50% आबादी महिला के रूप में है, उस महिला की सोच डॉक्टर सनी जैसी है? अगर इनकी जैसी सोच तमाम इस देश की मुल्क की महिलाओं की होगी, तो मैं समझ सकता हूँ कि महिलाओं की आज़ादी का जो प्रश्न पिछले 75-80 साल से उठाया जा रहा है, जिसके लिए डॉक्टर अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल लाए और जब वो पास नहीं हुआ तो उनको इस्तीफ़ा तक देना पड़ा, तो उसमें कहीं न कहीं सुधार होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त।